नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है खाद की किल्लत, लेकिन हम बात करेंगे खाद के इस खेल पर शुरू हुई सियासत की। खाद की कालाबाजारी और किल्लत नई समस्या नहीं है, ऐसा हर साल होता है, लेकिन इस बार खाद का खेला हो गया। खाद पहुंचना था सरकारी सोसाइटी में, लेकिन बीच रास्ते से गायब हो गया और निजी दुकानदारों तक पहुंच गया। खुलासा होने पर सरकार एक्शन में आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एफआईआर करने के निर्देश दिए। गायब खाद बरामद कर लिया गया, लेकिन तब तक इस खेल पर सियासी झमेला शुरू हो चुका था। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार व्याप्त है और हम हर महीने एक भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं वो कमलनाथ की 15 माह की सरकार के हैं। मंत्री विश्वास सारंग आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ पहले भ्रष्टाचार कराते हैं फिर उजागर करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सीएम की लाख हिदायत के बावजूद सरकारी खाद निजी गोदामों में कैसे पहुंच गया। क्या अफसरों में सरकार का भय नहीं रहा? तो खाद का खेला और सियासी झमेला में इन्हीं सवालों के जानेंगे जवाब, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खाद संकट और काला बाजारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूरिया सप्लाई में कथित गड़बड़ी के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया। सीएम ने सुबह 7 बजे अफसरों की आपात बैठक बुलाई, जिससे अफसरों की भी सांसें फूल गई। सीएम ने अधिकारियों से पूछा कि इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी आखिर कैसे हुई। उन्होंने जबलपुर कलेक्टर कमिश्नर को कटघरे में खड़ा करते हुए जमकर फटकार लगाई। साथ ही भ्रष्टाचारियों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसानों के लिए खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। दरअसल 25 अगस्त को जबलपुर में 2600 मीट्रिक टन के रैक लगे। यहां से किसानों तक खाद पहुंचाने की जिम्मेदारी अधिकारियों और कंपनी की थी, लेकिन यूरिया खाद किसानों तक पहुंचा ही नहीं। उधर खाद में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार की बद इंतजामी पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बन गया है। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक घोटाले हो रहे हैं। बैठे हैं और एसपी बैठे, तत्काल एफआईआर करो और एफआईआर करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर आज। ये नहीं चल सकता भाई। किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया है। मैं इस पूरी घटना की जानकारी चाहता हूँ। ये गड़बड़ कैसे हुई, कहाँ हुई, किसने की। खाद की बात हो, बीज की बात हो, जहाँ देखो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है। ये एक सिस्टम बना हुआ है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक भ्रष्टाचार। उधर कमलनाथ के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पलटवार किया। बीडी शर्मा ने कहा कि ये घोटाले कमलनाथ शासन के 15 महीने में किए गए, जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। बीडी शर्मा ने कहा कि घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। 2018 से 19 में जो उन्होंने किया था, सारे ठेकेदारों की दुकान बंद कर दी थी, यह उनको कष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने ही उन सारी चीजों को रोका। उसके अंतर्गत जो चीजें आई हैं उनकी बहुत गहराई से समीक्षा सरकार कर रही है। अगर कोई दोषी होगा तो न कोई बचेगा, लेकिन कमलनाथ जी इतना जरूर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल के जो घोटालों से भरी सरकार थी, 15 महीने का दुरावस्था का दौर था, ये मध्य प्रदेश ने देखा है, हमने भी देखा और सबने देखा, और 2003 का मध्य प्रदेश भी देखा था। यानी कुल मिलाकर प्रदेश में खाद की किल्लत और गड़बड़ी को लेकर सीएम शिवराज सख्त हो गए हैं। खाद माफिया और कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए कलेक्टर कमिश्नर को पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। फिलहाल अब देखना यह होगा कि प्रदेश में खाद की कालाबाजारी और खाद संकट से सरकार कैसे निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो खाद के खेल पर जारी सियासत पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गीत धीर, कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गीत जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे।
आप तो अफसरों पर लगाम कस चुके हैं, कमिश्नर कलेक्टर को हिदायत दे रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, फिर इतना बड़ा खेला कैसे हो गया? और ये तो कांग्रेस शासन में नहीं हुआ, आपके शासन में ही हुआ। जो सोसाइटी को खाद जाना था वो निजी गोदामों पर पहुंच गए, निजी सप्लायरों के पास पहुंच गए, कैसे? क्या कोई गठजोड़ है जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए एक गड़बड़ हुई थी, गड़बड़ को पकड़ा भी जो है भाजपा सरकार ने, भाजपा सरकार ने इसको उजागर किया और उसका जिन लोग जो दोषी थे, जो ट्रांसपोर्टर्स थे जिन्होंने उस यूरिया को दूसरी जगह उतार दिया जहां नहीं उतारना था, और जो किसान थे वो वंचित रह गए उससे, उसके ऊपर हमने कड़ी कार्रवाई करी। एफआईआर सुबह हो ही चुकी थी, अब वो गिरफ्त में भी है। दूसरी बात, जो किसान है उनको वंचित नहीं रहने दिया जाएगा, सभी तरफ मॉनिटरिंग हो रही थी, तभी तो ये चीज पकड़ में आई। तो हमारे यहाँ पर अगर देखिए कोई चीज हुई है गड़बड़, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन उसको सही कैसे करना है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई कैसे करना है, ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटना कभी दोबारा रिपीट ना हो पाए, कभी इसका जो है पुनर्दोहरान नहीं हो। जी, कितनी बार सुनेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो पाए? आप लगातार सरकार में 15 माह छोड़ दिया जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि 15 माह की गड़बड़ियां हैं, जो भ्रष्टाचार का जो एक सिस्टम बन गया था, जो कमलनाथ जी कह रहे हैं सिस्टम बन चुका है, आप कह रहे हैं कि वो 15 माह में बन चुका था, उसको तोड़ रहे हैं, तो आप कब तक व्यवस्था दुरुस्त हो जाएंगी? हर साल खाद की किल्लत होती है, हर साल कालाबाजारी होती है, तो कब सिस्टम सुधर जाएगा? और या कब अफसरों में भय पैदा हो जाएगा कि वो इस तरह की कालाबाजारी में सहभागिता न करें? ब्रिजेश जी, एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो कितने संवेदनशील हैं, ये सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कि सुबह 7 बजे बैठक उन्होंने बुलाई। माननीय कमलनाथ जी कितने बजे ट्वीट कर रहे हैं? माने कांग्रेस की आपने जो बात करी है मैं इसलिए बता रहा हूँ, 10:30 बजे, जब तक के पूरी कार्रवाई चुकी। कमलनाथ जी तो नींद से ही नहीं जागे थे, उसके बाद उनका ट्वीट 10:30 बजे आ रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जो है सुबह बैठक करके निर्देश जारी करके एफआईआर करवा के, और वो जो है कोई किसान वंचित ना रह जाए उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग करवा के यूरिया पहुंचवाने का काम शुरू करवा चुके थे। और सिर्फ जबलपुर संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पर ये त्रुटि हुई थी, जहां पर ये गड़बड़ हुई थी, लेकिन पूरे प्रदेश के ऊपर हर चीज पर देखिए, हम किसी समाज विशेष के लिए या किसी पार्टी विशेष के लिए टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते हैं, हर जगह लोग होते हैं अच्छे बुरे, और यहाँ पर लेकिन हर बार मुख्यमंत्री ही क्यों सजग हो जाते हैं? मंत्री कहाँ हैं आपके? उनका तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं है साहब, आप देखें हमारे हर मंत्री का आपको ट्विटर पे अपडेट मिलेगा कि अभी वो कहाँ दौरा कर रहे हैं, और हमारे लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर और गाड़ियों से उतरते नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पूरे काम अगर आप चाहें तो मैं स्वयं आपको दिखा देता हूँ, और उनके बयान, उसके अलावा अधिकारियों कौन सा कहाँ है हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो भाजपा की सरकार है और जनता की सेवा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो मेरे को तो एक व्यक्ति की आपको सूचना देने में बल्कि खुशी होगी कि हमारे मंत्री कहाँ है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं। इस प्रकार का काम नहीं होता कि कमलनाथ जी कहाँ है कोई बता ना पाए, या अज्ञातवास पे राहुल जी चले जाएं, हमारे यहाँ वो चीज है नहीं, क्योंकि हम जनसेवक हैं, हम कोई राजा नहीं है, और जनता के लिए जितने कार्य जो राष्ट्र हित में हो पाएंगे उनके लिए भी हम प्रतिबद्ध, और इस प्रकार की त्रुटियां ना हो इसके लिए भी हम कड़ाई से इन माननीय सुबह मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, आपने स्वयं देखा है। तो अफसरों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी यदि इसमें मिलीभगत होगी तो? निश्चित रूप से, अगर ऐसा कुछ साबित होता है और आपके पास भी ऐसे कुछ प्रमाण हो तो उपलब्ध करवाएं, तुरंत कार्रवाई होगी, मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ। नीलाभ जी, वो तो जाग गए सुबह 7 बजे, कार्रवाई भी कर दी, लेकिन विपक्ष जागता हमेशा देर से। जो खुलासा आपको करना चाहिए था वो तब तक तो खुलासा कर नहीं पाते आप, और सरकार कार्रवाई करके खुद उसका विपक्ष का रोल भी अदा कर लेती है और पक्ष का रोल भी अदा कर लेती है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का एक सिस्टम बन गया है इस सरकार में, और वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि 15 माह में सिस्टम बना था, हम तो उसको तोड़ रहे हैं। जब चोरी पकड़ाती है ना, नींद आपो बहुत जल्दी खुल जाती है, समझ नींद उड़ जाती है। चोर की नींद सबसे पहले खुलती है। व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, अवैध खनन, सिंहस्थ घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, मध्याह्न भोजन घोटाला, पेंशन घोटाला, पौधारोपण, लंबी फेरिस्त घोटालेबाज सरकार है। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक घोटालों की लंबी लंबी फेरिस्त है। एक नया घोटाला भी और कर दिया, कर्ज से दबा हुआ किसान, मौसम की मार से दबा हुआ किसान, फसलों का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलने से अपनी उपज को सड़क पर फेंकता हुआ किसान, अन्नदाता उसके हक की यूरिया 1500 मीट्रिक टन यूरिया जबलपुर आया पिछले महीने के अंतिम दिनों में। अब उसमें कांग्रेस कहां आ गई भैया? आपकी सरकार है। और जाकर जो उसे सरकारी समितियों में पहुंचना था, उसे मंडला, दमोह, सिवनी की सरकारी समितियों में पहुंचना था, प्राइवेट गोदामों में पहुंच गया, यूरिया ही गायब हो गया, 90% यूरिया गायब। तो ये कब से चल रहा है? ये तो अभी पकड़ा है। कब से चल रहा है? हर बार किसान यूरिया की किल्लत से जूझते हैं, भीड़ लगती, लाइन लग, 2-2 दिन तक तो कमी रहती है, लेकिन ये गड़बड़ी हुई थी, पकड़ा तो गई, कार्रवाई भी हो गई, सरकार ने पकड़ा है। बीज मांगते तो लाठीचार्ज करते हैं आप उन पे।
तो आप लगातार घोटालों की सरकार, जब पंचायत से लेकर मंत्रालय तक घोटालों में अखंड डूबी सरकार है। ये तो स्थिति है आपकी। इसके पहले गाडरवारा में तहसील में 1900 बोरी यूरिया गोदाम संचालक की पत्नी को आवंटित कर दी। ये हुआ था 2 साल पहले की घटना बता रहा हूं आपकी, सरकार जब थी। इसका खुलासा भारत सरकार के अधिकृत फर्टिलाइजर पोर्टल एमएस पर दिखाया गया था, अधिकृत। लेकिन सरकार ने उजागर किया ना, चाहे भारत सरकार ने किया हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार ने किया हो। ये फर्टिलाइजर के पोर्टल में दिखाया गया था। ये क्यों हो रहे घोटाले लगातार? वो कह रहे हैं ना सिस्टम आपकी सरकार में बन चुका था। अरे 20 सालों से इनकी सरकार है, 15 महीने, ये पिछले महीने जो घोटाला उसमें हमारी सरकार कहां आ गई? तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हर बार ठिकरा, कभी नेहरू जी पे कभी कमलनाथ जी पे। अरे अपनी जवाबदारी सर आप कब तो उठाओगे आप? क्यों नहीं बोलते कि आपके सब अधिकारी और सब नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? और अभी खाद्यान्न, लेकिन विश्वास सारंग कह रहे हैं कि कमलनाथ जी पहले भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसको उजागर करके मीडिया के सामने आ जाते हैं कि हर माह एक भ्रष्टाचार हम उजागर करेंगे। तो मतलब आपको पहले से पता है या कहीं करने वाले हैं, ऐसा अंदेशा जता रहे हैं वो। यही तो मानसिक दिवालियापन है इनका। सरकार इनकी और कांग्रेस भ्रष्टाचार कैसे करेगी? कांग्रेस भ्रष्टाचार उजागर करती है इनका। तो कह रहे हैं ना सिस्टम आपने बनाया था, उसी तो मुफ्त भोजन। अभी मध्य प्रदेश में टेक होम राशन मुफ्त भोजन योजना का बड़ा घोटाला सामने आया। ये भी खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ। इसमें 111 करोड़ रुपए का राशन कागजों पर बांट दिया, और ये तो मुख्यमंत्री जी के खुद के विभाग में आता है। पोषण आहार में हेराफेरी हुई है। मध्य प्रदेश के बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं, अव्वल है मध्य प्रदेश कुपोषण में। इस समय इस तरह का घोटाला शर्मनाक है। तो उसमें भी तो वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने सिस्टम में बदलाव कर दिए थे। 15 महीने में हमने सिस्टम बदलाव कर दिया। ये खुद कहते हैं कि 15 माह में हमने जो कर दिया वो ये 15 साल में नहीं कर पाए। इनके घोटालों की जड़ें बहुत लंबी है, इनकी नियत खराब है। सत्यता तो ये जो दिखाते कुछ है करते कुछ। जो कुछ भी घोषणाएं होती है, जो कोई भी सुविधा, सब कागजों पे चल रही है। ये बंदरवाट चल रही है इनके आपसी। इनके बंदरवाट चल रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आपकी शासन में हो रहे हैं गड़बड़ी और आप उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस करा रही है। इस तरह का जो पोषण आहार वितरण हो रहा है, बच्चे जवाब ले लेंगे। पहले सूर्यकांत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। गीत जी से जवाब ले लेंगे आप, सूर्यकांत जी के बाद सीधे वहीं चलेंगे, इन सवालों का जवाब लेंगे। सूर्यकांत जी, क्या जो इनके मंत्री कह रहे थे कि अफसरों में डर नहीं है, क्या वजह लगती है आपको कि सिस्टम या सरकार को पता ना चला हो, प्रशासनिक तंत्र को पता ना चला हो, और जहां यूरिया जाना चाहिए था सोसाइटियों में, वहां ना जाकर निजी सप्लायरों के पास पहुंच गए? कहीं ना कहीं मिली भगत की तरफ तो इशारा है। निश्चित रूप से अफसर और खाद सप्लाई करने वाले लोग, जिस सारे के सारे लोगों का एक ताकत है। आखिर क्या वजह है कि साल दर साल प्रदेश में खाद का संकट बना रहता है? सरकार निर्देश देती है, सरकार कार्रवाई करने के लिए भी कहती है। खाद का संकट अलग वजह है ना सूर्यकांत जी, क्योंकि जितनी डिमांड होती है, जो मांगी जाती है, उतनी सप्लाई होती नहीं है केंद्र से। तो वो तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, वो समस्या हम देखते हैं कि लगातार बनी रहती है। वो अलग एक बात हो गई है कि समस्या रहती, कमी रहती है, क्योंकि अन्य राज्यों को भी सप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो जो सप्लाई हुई है वही किसानों तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और हर साल ऐसी तरह की स्थिति बनती है। आपको शायद पिछले बार का अगर याद हो तो पिछली बार सरकार ने ही दावा किया था कृषि विभाग ने कि साहब मैंने इतने निजी खाद विक्रय करने वालों पर कार्रवाई की है, इतने ने अमानक खाद बेचा है, इतना सरकारी खाद फलानी जगह मिला है। तो आखिर जब पहले से पता है कि इस तरह का कागज बन चुका है, तो प्रशासन को और सरकार दोनों को कड़ी नजर रखनी चाहिए थी, और कड़ी नजर रखने की ना बजाय इस तरह की स्थिति बनी है। आप देखिए, आज सुबह से सीएम ने निर्देश दिए, बैठक ली, तलखी दिखाई, उसके बाद वो खाद बरामद हो जाता है। और खाद संकट का भी खुलासा कब हुआ? सरकार ने नहीं किया, ये मीडिया ने किया है, और कल सुबह सारे अखबारों में छपा था और सारी जगह चला था। उसके बाद सरकार कहती है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही और प्रशासनिक अमला की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। प्रशासनिक अमला अपने आप में मदमस्त है, और यही वजह है कि आप देखिए बार बार इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है कि किसान, जिस प्रदेश का मुखिया किसान पुत्र हो, उसे पता है कि किसान को क्या दर्द होता है, क्या संकट होता है। इसीलिए सुबह 7 बजे उठकर मुख्यमंत्री को इस मामले में बैठक लेनी पड़ी। और आपने दिखाया अभी जो वीडियो आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री कितनी तलखी में बात कर रहे थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री भयंकर नाराज है इस मामले को लेकर। तो अब तक तो कलेक्टर और कमिश्नर नप चुके होना चाहिए था जब सीएम इतने नाराज हैं। तो
निश्चित रूप से मैं आपकी उसी तरफ आ रहा था, लेकिन कमिश्नर को भी पता है, कलेक्टर को भी पता है और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी पता है कि कार्रवाई उतनी तेजी से नहीं होती है। क्यों नहीं होती, ये सरकार जाने, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, वो ही बता सकते हैं ज्यादा अच्छे से। इस मामले में तो चाहिए था कि अब तक एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियां हो जाती। अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, न गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर हुई हो तो बता दें। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना मतलब एफआईआर तो दर्ज हो ही जाएगी, वो तथ्य जुटा रहे होंगे गीत जी। लेकिन जो सूर्यकांत जी कह रहे हैं, अफसरों में भय नहीं बचा, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि वो सिस्टम एक ऐसा बन गया है जो हर साल हम इस पर बात करते हैं। खाद की किल्लत की बात हो, कालाबाजारी की बात हो, तो जी गठजोड़ को तोड़ नहीं पा रहा। कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना देते कि इस तरह की कालाबाजारी, इस तरह का हिम्मत कोई भी ना जुटा पाए, चाहे वो निजी ठेकेदार हों, निजी दुकानदार हों, या इस तरह का कोई गठजोड़ है उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं आप। कहीं ना कहीं कोई ना ऐसा बड़ा संरक्षण तो है। और यदि मुख्यमंत्री इतने नाराज हैं तो अब तक तो कलेक्टर पे, कमिश्नर पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एक मैसेज चला जाता। लेकिन आप तो उल्टे कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं, जो नीलाभ जी कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शासन आपका, सरकार आपकी, आपके यहाँ गड़बड़ी हो रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस करा रही। मेरे बड़े भाई नीलाभ जी जो बोल रहे थे, देखिए कांग्रेस का रोल इसलिए क्योंकि इन्होंने तबादला उद्योग खोल के रखा था, सबको मालूम मंत्रालय का क्या हाल हो गया था, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी। खैर, हमारी मॉनिटरिंग तो बराबर जारी है, तभी तो मामला हमारे संज्ञान में आया था। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नियंत्रण इस चीजों को तोड़ने के लिए जो इन्होंने चक्र जो है तैयार कर दिया था भ्रष्टाचार का, उसको तोड़ने के लिए तो मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां तक कि आदरणीय सूर्यकांत जी भाई साहब ने बात करी है, वैसे तो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमसे पहले जानकारी पहुंची थी, लेकिन 38, 30B और 308 ये 3 धाराएं जो हैं इसके अंतर्गत जो है एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार केवल कागजों पे बात नहीं करती, यहाँ कार्रवाई की जाती है। अब चाहे आप कोरोना काल में जो है इंजेक्शन की चोरियों की बात उठा के देख लें तो भी आरिफ अकील जी से जुड़े हुए उनके एक रिश्तेदार का नाम सामने आता है। ऐसे अनेकों चीजें हैं। ये सिर्फ कांग्रेस वाले कहने के लिए कब तक के इस प्रकार की बातें करेंगे। और आदरणीय नीलाभ भाई तो मेरे बड़े भाई, एक वरिष्ठ जानकार व्यक्ति हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनसे अपेक्षा नहीं रखता आज तो, बल्कि उनको सराहना करनी चाहिए कि साहब यहाँ पर जब तक के हमारे कमलनाथ जी जागे, जब तक के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने तो है कार्रवाई करके और किसी तरीके से किसानों को दिक्कत ना है उनको खाद उपलब्ध करवा दी। इस चीज के लिए तो सराहना करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम तो सजगता से कार्य कर रहे हैं। देखिए हमारा जो है व्यक्तिगत द्वंद तो है नहीं, लेकिन और ज्यादा सजग होना चाहिए था ना गीत जी। ज्यादा सजग होते तो हो सकता है ये कि करना ही नहीं पड़ता, आपको कार्रवाई ना करना पड़ती और इस तरह की गड़बड़ी होती भी नहीं। अभी ब्रिजेश जी आपने भी स्वयं कहा था और मेरे दोनों बड़े भाई लोग भी यही बात बोल रहे थे कि पहले जो थी घटनाएं इस प्रकार की, किसानों को परेशानी होती थी, किसानों के कर्ज माफी के टाइम पे भी 15 महीने में क्या किया, तो वो चक्र को तोड़ने के लिए हम तो सजग ही बैठे हैं। अब कोरोना खत्म हुआ और देखिए कृषि को 4 बार, किसान पुत्र की बात कर रहे थे माननीय शिवराज जी के लिए, तो 4 बार कृषि का जो लेकिन ये कलेक्टर कमिश्नर तो आपने ही पोस्ट किए ना, 15 माह वाले तो अब तक रहे नहीं वहां पे। नहीं, बात उसकी नहीं है। देखिए अगर कहीं गलती हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं हुई, गलती हुई थी और बहुत, देखिए इसको सावधानी से हमने देखते हुए तुरंत शीघ्र किस प्रकार से कार्रवाई की जाए। जैसे जो आपकी जो स्वाभाविक सी बातें हैं, अगर कहीं आप अवगत नहीं है तो मेरा काम अवगत करवाना भी है। मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूं तो मैंने आपको बताया किसके धारा के अंतर्गत भी कार्रवाई हुई है, लेकिन निश्चित रूप से अब तो सराहना करनी चाहिए। और मैं तो सूर्यकांत भाई साहब से भी अपेक्षा करूंगा कि इस मामले में जो है जनता को भी आप, क्योंकि आप तो लेखनी का कार्य करते हैं, टीवी पे जाते हैं और आपकी से हम भी सीखते हैं, तो आप जनता को भी अवेयर करिए कि सरकार ने जो है सजगता दिखाई है। हम तो वही कह रहे हैं ना गीत जी कि सीएम ही क्यों सजग हैं, मंत्री भी सजग हो जाएं तो लगता है कि इस तरह की गड़बड़ियां और कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, वो ऐसी जगह पे थे जहां पर जुड़ नहीं पाए वो। और गणेश जी का आज सबको मालूम है कि विसर्जन वाला दिन है, सबकी जिम्मेदारियां तय रहती हैं, लेकिन जब ये सुबह विषय आया उन्होंने वहां पर कोशिश करी। खैर कार्रवाई जो है, मंत्री हमारा कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो एक है, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं हम तो एक हैं। कार्रवाई हुई वही, देखिए जनता तक के किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। किसान जो है वो हमारा एक अभिन्न अंग है, जिसके लिए हम उसको अन्नदाता बोलते हैं, हमने अन्नदाता की उपाधि दी हुई है। और अभी आपने किसान पुत्र की उपाधि शिवराज जी को भी दी थी, तो निश्चित रूप से हम तो जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, जनता की जो है आगे प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। और खेती लाभ का धंधा बनाने की हम हमेशा बात करते आते, बट ये छोटी छोटी चीजें कि लाइनों में ना लगना पड़े, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, हम इसको सरलता पूर्वक जो है इस कार्रवाई को करते आए। और जहाँ त्रुटि हुई थी उसको भी हमने शीघ्र सुधारा है, आपने सबने देखा इस बात में। नीलाभ जी गलतियां भी सुधारी हैं उन्होंने और लगातार सजग भी हैं, तो कुछ जो सराहना तो बनती है कि भाई सरकार के संज्ञान में आया, एक्शन में आई, कार्रवाई कर दी, खाद बरामद कर लिया,
जिनका हक था उन तक पहुंचा दिया। एक और चीज थी नीलाभ जी, वो 2600 मैट्रिक टन है, वो 1600 नहीं था वो। ये सरकार हाँ 2600 मैट्रिक टन है। ये तो मीडिया ने बताया, तब उनकी नींद उड़ी। आप सरकार, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या होता है, आप सरकारी, जब कैलाश शिवराज जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री सरकारी अधिकारियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं बजाय मंत्रियों से। कैलाश जी का अभी हालिया बयान था, सरकारी अधिकारियों से आप चंदा इकट्ठा करवाओगे चुनाव लड़वाने के लिए, सरकारी अधिकारी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करोगे, किस तरह हमें चुनाव जितवाओ, तो सरकारी तंत्र निरंकुश क्यों नहीं होगा? जब उनसे आप गलत काम करवाओगे, उनसे पैसे इकट्ठे करवाओगे, मोटा चंदा इकट्ठा करवाओगे, ठेकेदारों पर दबाव बनवाओगे, तो सरकारी अधिकारी भी कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना अपना कोटा। तो उनसे आप कैसे बोलोगे कि आपने क्यों कर, जब उनको आपने छूट दी चुनाव में कि आप हमें जितवाओ, तो तंत्र का दुरुपयोग करो, हमारे लिए चंदा इकट्ठा करो, ठेकेदारों को मोबिलाइज करो, समय तो आप उसका फायदा ले ले। तो जब सरकारी अधिकारी निरंकुश होता है और आपकी गठजोड़ बनती है, तो फिर आप कैसे उस पर करेंगे? ये सब दिखावे कार्रवाई साहब हम पिछले 20 सालों से देख रहे हैं। कितने बड़ा बड़ा घोटालों की लंबी फेहरिस्त है, किस घोटाले में किसको आपने सस्पेंड कर दिया, किसको सजा दे दी? नहीं, बिना मंत्री, बिना अधिकारी उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपका वध हस्ते तभी अधिकारी निरंकुश है, इस तरह की घटनाएं हो रही है। यूरिया तरह की चीज और मध्याह्न भोजन, बच्चों का कुपोषण में बच्चे मर रहे हैं, वहां उस स्थिति में आप स्थिति का कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिली जुली, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि तबादला उद्योग तो आपने चलाया था। अरे तबादला उद्योग नहीं था, बरसों से अधिकारी जमे थे उनकी जगहों पर, जिन पे इनका मंत्रियों का एक एजेंट बन के बैठे काम कर रहे थे, कलेक्शन सेंटर खुला हुआ था, किसानों का कर्जा माफ करने के नाम पे चला कट रही अधिकारियों की, अभी तो उन्हें हटाया गया उनकी जगह से। और ये जो आपने एक और बात बोली है ना भाई, तबादला उद्योग नहीं था, तभी तो सबसे ज्यादा ये बात कि हमारे अधिकारियों शफलिंग क्यों की, क्योंकि इनके काउंटर थे, कलेक्शन एजेंट थे वो। सत्यता यही, अभी वही चल रहा है। गीत जी इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि आप उनसे चंदा कराते हैं। ये देखिए, ये तो कांग्रेस जो है अपने मुंह में मिट्टू बन रही, क्योंकि कांग्रेस अपने ही पोल खोल रही कि हम क्या करवाते थे। भारतीय जनता पार्टी का अगर एक भी ऐसा उदाहरण है इनके पास कि अधिकारियों को सामने लेके आए, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर ये दबिश बनाते थे, ऐसा कई बार सामने आया है, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण है, अगर एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाएं आप मंजूर। लेकिन इस तरीके के मिथ्या आरोप, देखिए अभी आपने व्यापम की बात करी, माननीय न्यायालय क्लीन चिट दे चुका उसमें। लेकिन तो आपने भी उन चंदाखोरों पर कार्रवाई नहीं की ना, जिनको चुनाव आयोग ने लिखकर दिया था कि कांग्रेस की सरकार में उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था। देखिए कार्रवाई सब पे होगी, कुछ मामले जो रहते हैं वो न्यायालय में विचाराधीन रहते हैं, जब वो न्यायालय में पहुंचते हैं तो आपको ही मालूम है अभी तो जांच नहीं हुई न्यायालय में, तो बाद में पहुंचेंगे। नहीं, कुछ जगहों देखिए अपनी कार्रवाई चलती है, सरकार की अपनी एक मर्यादा रहती है और मर्यादा के अंतर्गत ही कार्य कर सकते हैं, पार्टी की अपनी एक मर्यादा रहती है, तो जो प्रोसेस रहता है प्रोसेस के थ्रू ही चलते हैं। और ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस चीज के लिए मानी जाती है कि यही कार्रवाई हुई है। आप बताइए, कांग्रेस के समय पे आपके इतने घोटाले हुए, देश के सबसे बड़े बड़े घोटाले हुए, आपने तो टुकड़े दे दिए थे साहब देश के। और संसद में भी जब पूछा गया था कि टुकड़े क्यों दे रहे हो, तो उत्तर आते थे कि ये बंजर भूमि थी, मिलती गई एक के बाद एक। वो तो सबको मालूम है कि क्या जादू था, क्या खेर-फेर खेला था गांधी परिवार ने। 540 करोड़ का शौचालय घोटाला हुआ था, उसका क्या हुआ? शौचालय बने 540 करोड़ का स्कीम था, मालूम है आपको? नीलाभ जी आप भी कम नहीं है ना, आपकी सरकार आई, आपने एक के बाद एक सारे घोटालों पे जितने आरोप लगाए थे सब पे क्लीन चिट दे दी उनको विधानसभा में खड़े होकर। चिट नहीं दी, हमारी सरकार गिराई तो इसलिए गई थी कि हम इनके घोटालों को उजागर कर रहे थे, सबसे इनके माफियों को भगा रहे थे। पहले क्लीन चिट दे दी, फिर कैसे उजागर करते आप? हम तो पूरी तैयारी के साथ थे, हम तो उनके घोटालों को जड़ से खत्म करना चाहते, तभी तो हमारी सरकार षड्यंत्र के साथ मिलकर, माफियाओं के साथ, घोटालेबाज ठेकेदारों के साथ मिलकर फंड खरीद, हमारी सरकार गिराई गई है। वरना एक एक घोटाले में उजागर करता। अभी भी समय कहाँ मिल रहा, अभी 14 महीने, अभी तो हर महीने। लेकिन जो चंदा उगाने की जो आप बात कर रहे थे, तो चुनाव आयोग ने आप पर आरोप लगाए थे, उन अफसरों की नाम दिए थे कि किस तरह से उन्होंने चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा किया था। पूरा प्रदेश जान रहा अफसर किसकी उंगली पर नाच रहे हैं। इनके कैलाश वरिष्ठ नेता खुद कह रहे हैं कि अफसर सरकार चला रहे हैं, मंत्रियों की नहीं चल रही, ब्यूरोक्रेट सरकार पर हावी है। इनके नेता खुद बोल रहे हैं, एक नहीं 10 नेता ऐसा बोल रहे हैं। तो सरकार कौन चल दिख रहा है, कौन चला रहे वो भी दिख रहा है, नीलाभ जी वो भी दिख रहा है। ठीक है, सरकार तो सरकार ही चलाती है, तो सत्ता में बैठे नेता ही चलाते हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, कि ऐसी धमक तो पैदा करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इस तरह की कालाबाजारी करने की कोई दोबारा हिम्मत ना कर सके, तो एक बुलडोजर इधर भी चलना चाहिए। निश्चित रूप से खाली बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बाकी और जो कुछ चला सकते हैं वो सारी चीजें चलना चाहिए, क्योंकि यह तो तय है कि सरकार किसी की भी रहे, अफसरों का रसूख इतना है कि चाहे कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही हो
मैं ऐसे कई अफसरों के नाम बता सकता हूं कि जो पिछले 20 साल से एक ही जगह पर पदस्थ रहे। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस भी नहीं हटा पाई, और उसके बाद जो समय भाजपा की सरकार आई, एक वो भी चाबुक नहीं हटा अफसरों पर पाई भी है। चलना चाहिए, तब जाके कहीं व्यवस्था निश्चित दुरुस्त रूप से। होगी। बहरहाल आप जब समय तक जाती चाबुक देते नहीं तो इसलिए चलेगी, चर्चा तब को तक इमरान अफसरों देंगे। को आप दर्द तीनों नहीं होगा, मेहमानों का बहुत बहुत तब तक वो धन्यवाद। तो सूर्यकांत जी कह रहे हैं एक चाबुक अफसरों पर भी चलनी चाहिए, और हमने देखा है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बीच बीच में अफसरों पर भी चाबुक चलाई है। लेकिन क्या ये फिर बेलगाम हो गए हैं, या इन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत एक बार फिर महसूस हो जाए? क्या वजह है कि अफसरों की नाक के नीचे से जो खाद किसानों तक पहुंचना चाहिए था वो कालाबाजारी के लिए निजी ठेकेदारों तक पहुंच गए? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो मिलीभगत है, और इस मिलीभगत का भंडाफोड़ होना चाहिए, और एक चाबुक चलना चाहिए उन लोगों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए जो किसानों को इस तरह से तरसाते हैं, उनके हक पर डाका डालते हैं। मुद्दा तो है। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।